तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बल यानी कि फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा। तो पढ़ते हैं। धक्का यानी कि पुश अथवा खिंचाव पुल के रूप में वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है उसे बल कहते हैं। मतलब कि कोई भी जो वस्तु है उसमें अगर हम धक्का दें या उसे खींचते हैं तो क्या होता है, वो बाह्य कारक, बाहरी जो चीज़ है, बाहर से हम कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी वस्तु में, तो वो क्या कर रहा है, कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में रुकी हुई है तो उसमें गति ला सकता है, और गति की अवस्था है तो उसको रोक सकता है। तो वो कौन, या फिर उसको रोकने का प्रयास करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है। जैसे मान लो कोई बाहरी वस्तु है, तो बाहरी वस्तु में जब हम क्या करेंगे, धक्का मारते हैं या उसको पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, तो हो सकता है कि वो वस्तु खींचे नहीं या उसमें पुश करने पर वो आगे उसकी गति जो है, गति में परिवर्तन ना हो, परंतु हमने प्रयास जो किया वो भी क्या है, वो भी फोर्स ही हमने लगाया। और इसी तरह से अगर कोई हल्की वस्तु है उसमें भी हम अगर फोर्स लगा रहे हैं और वो गति कर जाती है ना, तो कोई गति कर रही है तो भी वो क्या है, फोर्स लग रहा है, और अगर वो गति की अवस्था से रुक जाती है तो भी वो फोर्स कहलाता है। इसके बाद है बल का सूत्र, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल को हम एफ से यानी कि फोर्स एफ से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को एम से और त्वरण को ए से। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये क्या हो गया, ये बल का फॉर्मूला। लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये भी बल का फॉर्मूला हुआ।